यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लव जिहाद का मुद्दा कितना काबू में आएगा, अभी इस अध्यादेश से कुछ कह पाना शायद जल्दबाजी होगा। लेकिन किसानों का भड़का गुस्सा फिलहाल खामोश धरने में तब्दील होता दिख रहा है। 2 दिन चले इस आंदोलन की तह में एक सवाल और था कि क्या किसानों और किसान नेताओं को वाकई इस कानून की बारीकियों का अंदाजा है, जिसकी बुनियाद पर किसानों ने इस बिल के वापसी की मांग कर दी है। किसानों का आपने गुस्सा देखा, पुलिस की आपने सख्ती देखी, किसानों पर पानी की बौछार भी देखी, विपक्ष के सवालों की धार देखी। अब बारी किसान नेताओं के आंदोलन के हकीकत की है। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। हालांकि हकीकत की इस तस्वीर को आपके सामने रखकर हम नई बहस छेड़ने के मूड में कतई नहीं है, लेकिन इस तस्वीर के बहाने ही सही हम आंदोलन की दशा, दिशा और सियासत के पहलुओं को टटोलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। जिस देश की खुराक के साथ उसकी संपन्नता का जिम्मा अपने कंधे पर देश के किसान ढो रहे हैं, उनके हक की आवाज उनकी अगुवाई करने वाले बुलंद कर रहे हैं, क्या वास्तव में उन्हें पता है कि वो जिस मुद्दे, जिस मांग के साथ सरकार की चूल्हे हिलाने का दम भर रहे हैं, उन मुद्दों की बारीकी से वो खुद बखूबी वाकिफ हैं। दरअसल बीते गुरुवार और शुक्रवार से कृषि बिल के खिलाफ किसानों की दिल्ली कूच की मुहिम और सरकार पर बिल वापसी के लिए दबाव के बीच किसानों पर सरकारों की सख्ती ने देश को कई विचारों में बांट दिया है। किसी का कहना है विपक्ष के उकसावे पर किसान आए हैं, किसी का कहना है सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है, किसी का मानना है कि बिल से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी का मानना है कि किसानों के हक के बिल को विपक्ष अपनी सियासत के लिए आंदोलन की आवाज बना रहा है, यानी जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सवाल सिर्फ विपक्ष या सियासत का नहीं है, बल्कि उन किसान संगठनों का है जो सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है, ये देखे बिना कि किस पार्टी की सरकार है, लेकिन विपक्ष में उसी पार्टी के शासन को भुलाकर कंधे से कंधा मिलाने में परहेज नहीं करता। तो ऐसा क्या महज मासूमियत में है, या फिर वाकई मुद्दे की सटीक जानकारी न होने पर विपक्ष के हाथ की कठपुतली बन जाने की चूक, जिसे जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में किसान संगठन कर जाते हैं? ये सवाल इसलिए आया कि जब मेरठ में हम किसानों के सबसे प्रभावी संगठन माने जाने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से टकराए, तो उनसे हमने विरोध की वजह तो पूछी ही, साथ ही ये भी जानना चाहा कि क्या वो बिल की बारीकियों को समझकर ही इसका विरोध कर रहे हैं या फिर सुनी सुनाई बातें। तो उनका जवाब क्या था, ये आपको भी सुनना और देखना चाहिए। किसानों की क्या मांगे हैं, किन बिंदुओं पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। राकेश जी, ये बताइए कि कौन सा ऐसा बिल है जिसको लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो, बिल में संशोधन की जरूरत है, और जब बिल बना, अगर किसानों को भी ये बताते तो इनको फिर हम बताते कि इसमें ये संशोधन कर लो। ये तो बिल कागजों पे बना है और दिल्ली की चमकीली कोठरी में बैठ के बना है। ये ग्राउंड रिपोर्ट इस बिल में नहीं है, ये उद्योगपतियों के द्वारा बनाया हुआ बिल है, उनको फायदा इससे जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जो एमएसपी है, एमएसपी को लीगल कानून के दायरे में लाओ। ये तो भारत सरकार का ही वो है ना कि उनने एक रिपोर्ट तय करी कि इससे कम पे अगर फसल बिकेगी तो किसान को नुकसान होगा। तो भाई नुकसान होगा तो आप इसकी भरपाई कैसे करोगे? भरपाई ये है कि आप एक कानून बना दो कि एमएसपी से नीचे पे कोई खरीद नहीं होगी। अगर कोई खरीदता हो या व्यापारी पकड़ा जाएगा, उस पर सजा जुर्माना दोनों होगा, तो हम अपने आप खरीदवा लेंगे व्यापारी से। लेकिन सरकार का तो कहना है कि हम एमएसपी से छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे, एमएसपी तो कहीं छेड़ ही नहीं जा रहे। व्यापारी ने लूट लिया तो सपोर्ट है नहीं, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा किसान को? भाई किसान को कह दिया, उसे व्यापारी को कह दिया कि आप लूटो, हम कुछ नहीं कहने की। किसान की क्या सपोर्ट है इसमें?
ये ठीक है, किसानों के मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं या फिर हक के जवाब में सवाल पूछकर उनकी नियत पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। जो किसान है वो ये कह रहे हैं कि 3 बिल केंद्रीय सरकार लेकर के आई है, वो किसान विरोधी है। वो कौन से 3 बिल हैं जिनको विरोध कर रहे हैं? यही तो विरोध में है, यही तो बता दिया मैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है कि ये होल्डिंग करेंगे। बड़े बड़े व्यापारी एग्री बिजनेस में आ गए, वे पैसा लगाकर माल को होल्ड करेंगे। अगर ये एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो वो एमएसपी का तो दाम देंगे। अब वो सस्ते में खरीद रहे हैं और फिर महंगे में बेचेंगे। बाकी और कौन से 2 बिल हैं जिनको लेकर? दूसरा ये है कि अगर हम मुकदमा कहीं करेंगे तो मुकदमा एसडीएम और डीएम की कोर्ट में जाएगा। क्या न्यायालय प्रक्रिया से सरकार का विश्वास हट गया? भाई न्यायालय में भी तो जा सकता है किसान। ये सारे के सारे सवाल हमारे हैं। बाकी तीसरा कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया, तीसरा ये हो गया जो मुकदमे वाला हो गया, एमएसपी वाला हो गया। ये सारे इशू ही तो हैं ये। अगर सवालों के दायरे में सत्ता होती है तो फिर समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा आदमी भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।